दोस्तों मार्केट में आजकल ग्लोबली चिप्स जो कि सेमीकंडक्टर की होती है कि शॉर्टेज की बहुत ज़्यादा न्यूज़ यहाँ चलती हुई नज़र आ रही है। और आप देखेंगे कि बहुत सी न्यूज़ ऐसी है कि 2023 तक ये चिप शॉर्टेज बनी रहेगी तो ऑटो सेक्टर में मंदी रह सकती है। तो क्या दोस्तों रियली में ऐसा है? ऐसा हमें समझना चाहिए। इसके लिए आपको अपने दिमाग को यूज़ करना आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ तो दोस्तों बहुत सी फ्लोट की हुई होती है और बहुत सी न्यूज़ यहाँ पे रियल भी होती है, बट आपको अपने दिमाग से उसको रिफाइन करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम समझते हैं कि रियली में क्या ये चिप शॉर्टेजेस हैं और क्या इनकी वजह से इस ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ा ग्लिच बना हुआ है और बना रह सकता है रियली में 2023 तक। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे निफ्टी ऑटो को देखेंगे तो जिस लेवल पे ये आज ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है उस लेवल पे ये 2016 में अवेलेबल था। इसका मतलब जो स्टॉक्स यहाँ पे निफ्टी ऑटो को फॉलो करते हैं या फिर ऑटो सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स हैं वो आज भी बहुत अच्छे लेवल पे, इवन बहुत से स्टॉक्स तो 52 वीक लो पे अवेलेबल है, जबकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पिछले 2-3 साल से तो परफॉर्म ही नहीं किया उतना जितना कि उनको करना चाहिए। तो क्या ये समय इस समय है रियली में वो समय आ चुका है कि हमें इनमें पोजीशन बनानी चाहिए है? आपको कॉन्ट्रा सोचना है दोस्तों। यहाँ पे जो कि मार्केट आपको दिखा रहा है, जो न्यूज़ मार्केट में आ रही है, आप सोचिए जिस तरीके से हमने कुछ दिनों पहले एयरटेल को डिस्कस किया था 525 के प्राइस पे दोस्तों वो ट्रेड करता हुआ स्टॉक उस समय नजर आ रहा था। और उसमें भी बहुत सी ऐसी न्यूज़ेस थी कि एयरटेल को तो जियो बहुत पीछे धकेलता जा रहा है, बहुत से सब्सक्राइबर इसके जा रहे हैं, या ऐसी न्यूज़ेस थी कि बहुत सी ऑप्टिकल फाइबर की लाइंस जियो बिछा रहा है और उसका फायदा एयरटेल को नहीं मिल पाएगा। दोस्तों जब स्टॉक चलने लगा तो उसी के रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आने लगी कि गूगल से इसका टाइप हो सकता है, इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों न्यूज़ जो होती है वो प्लॉट की हुई होती है, बहुत बार आपको सोचना है कि क्या वो रियलिटी में है। तो ऑटो सेक्टर के लिए जो दोस्तों आज चीज़ें ऑटो सेक्टर में ज़रूरी है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, और जिसकी वजह से देश की प्रगति अगर भारत को करनी है तो ऑटो सेक्टर का चलना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पेंडेमिक के बारे में बात करेंगे। अगर पेंडेमिक थी तो बहुत से बिजनेसेस यहाँ पे आपको गिरते हुए नजर आए, उनके स्टॉक प्राइसेस गिरते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था। ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है दोस्तों? ऑटो सेक्टर में जो स्टॉक्स काम करते हैं, जो वो गाड़ियाँ बनाते हैं, उन्हीं से तो होता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो किसी भी देश की जीडीपी कैसे बढ़ जाएगी? दोस्तों यहाँ पे अगर आपने बीच में देखा होगा तो फार्मा भी गिर रहा था, इवन फार्मा तो अभी भी गिर रहा है, बैंकिंग एंड फाइनेंस भी गिरता हुआ नजर आ रहा था। किसी भी देश को बढ़ना है तो बैंकिंग एंड फाइनेंस भी बढ़ेगा वहाँ पे, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस तो चलता हुआ नजर आया वहाँ पे। फार्मा में अभी भी बहुत से चीज़ें अवेलेबल है और उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आई बटन पे भी दे दूंगा। आप जाके देखिए किस तरीके से हमने फार्मा सेक्टर गिर रहा था तो उन स्टॉक्स को सेलेक्ट किया था, और वो स्टॉक्स इवन 52 वीक हाई पे थे जब फार्मा सेक्टर गिर रहा था। और इवन दो वो स्टॉक्स डिस्कस्ड प्राइस पे 52 वीक हाई पे होने के बावजूद भी डिस्कस प्राइस से बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ऑटो टैक्सीज में आप देखेंगे ओला उबर बहुत अच्छे प्रगति करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस देश में, इंडिया में। क्यों? रीज़न है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी ये स्टॉक्स कंधे से कंधा मिला के ट्रेड कर रहे हैं, लाइक 2 व्हीलर कंपनीज़ के स्टॉक्स, 4 व्हीलर कंपनीज़ के स्टॉक। जो कंपनीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जल्दी से यहाँ बना सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल भी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अगर यहाँ स्टार्ट होते हैं तो डेफिनेटली वो स्टॉक्स ज़्यादा एक्सेल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे तो रेस्टोरेंट, फूड्स एंड बेवरेजेस में बहुत से स्टॉक लाइक देवयानी इंटरनेशनल, बर्गर किंग, जोमेटो अभी यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई नजर आई। उन स्टॉक्स की बैकबोन भी देखा जाए तो ये ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स लाइक 2 व्हीलर ही हैं, तो ये भी ऑटो सेक्टर से ही बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों अगर ये सेक्टर बढ़ेगा फूड, बेवरेजेस एंड रेस्टोरेंट का, तो क्या ऑटो सेक्टर नहीं बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो क्या ऑटो सेक्टर नहीं बढ़ेगा? टैक्सी सेक्टर बढ़ेगा तो क्या ऑटो सेक्टर यहाँ पे नहीं बढ़ेगा? तो दोस्तों ये बेसिक सी चीज़ है जो आपको सोचनी है। अब चलो ये तो पता चल गया कि ऑटो सेक्टर को तो एनी हाउ बढ़ना ही है। अगर ये 2016 पे ट्रेड करता हुआ इस समय नज़र आ रहा है तो आज इसमें अपॉर्चुनिटी है, ये पता चल गया। लेकिन बेसिक क्वेश्चन ये है कि किन स्टॉक्स को इस समय पे बाय किया जाए। तो दोस्तों अगर आप मेरा वो फार्मा सेक्टर का वीडियो देखेंगे तो आपको नज़र आएगा उस समय जो हमने डिस्कस किया था कि जब सेक्टर गिरता है तो अच्छे स्टॉक्स किस
तरीके से उठाए जा सकते हैं। लिंक उसका मैं आई बटन में दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूँ। वो वीडियो एक बार जाके देखिए। अकॉर्डिंग टू दैट वीडियो आप थोड़ी मेहनत कीजिए, आप स्टॉक्स को उठाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली स्टॉक्स भी बता सकता था, लेकिन दोस्तों उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में आप स्टॉक्स को कैसे उठाना है ये आपको सीखना है। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से स्टॉक्स को उठाया जाता है, या आपकी खुद की भी कोई स्ट्रेटजी है जिससे कि आप अच्छे स्टॉक्स की वैल्यूएशन कर सकते हैं और समझते हैं कि इस समय पे वो अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और फ्यूचर भी उसका बहुत अच्छा है, तो उन स्टॉक्स को उठाइए। अगर आपके पास में ऑटो सेक्टर के स्टॉक हैं तो, और अगर आप लॉस में हैं तो ये टाइम है जब आप उसको एवरेज कर सकते हैं। अगर आपके पास में ऑटो सेक्टर के स्टॉक नहीं है तो यही टाइम है जिस समय आपको उसमें एंट्री लेनी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बहुत से स्टॉक्स देखे गए जो कि अपने 52 वीक लो पे चले गए, लेकिन अब वो ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं वहां से एक बेस बना के। तो लग रहा है कि उन स्टॉक्स के बॉटम आ गए हैं। और स्टॉक मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है दोस्तों। जब बैलेंस शीट में आपको पॉजिटिव प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा तब वो स्टॉक्स उस लेवल पे नहीं मिलेंगे जिस लेवल पे आज है। सेम यही कहानी मैंने वर्लपूल को डिस्कस किया था, जब वो 2000 से भी नीचे के प्राइस पे अवेलेबल था, तब मैंने यही कहा था कि दोस्तों जिस समय बैलेंस शीट में आपको आते हुए दिखेंगे प्रॉफिट, उस समय स्टॉक इस लेवल पे नहीं मिलेगा। और आज वो लगभग 10% के करीब उस लेवल डिस्कस्ड से भाग चुका है ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि सारी स्टॉक्स आपको डिस्कस्ड डे के सेकंड डे से ही भागते हुए नजर आएंगे, बट अगर आप कॉन्ट्रा थिंकिंग रखेंगे, बेसिक पे जाएंगे कि रियलिटी क्या है इस मार्केट की, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सी न्यूज़ प्लॉट की हुई होती है। आपको न्यूज़ पे हमेशा विश्वास नहीं करना है, उसको एनालाइज करना है कि रियलिटी क्या है, और अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप डिसाइड करते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि किन स्टॉक्स में आज भी वैल्यू है। और अगर आप फार्मा का मेरा वो वीडियो देखेंगे तो आप डेफिनेटली उसमें से रिफाइन कर पाएंगे आज भी इन्वेस्ट करना है। और डेफिनेटली ये वही समय है जबकि इन्वेस्टमेंट बनता है, तो इन्वेस्टमेंट कीजिए दोस्तों, और आप डेफिनेटली बेनिफिशियल होंगे फ्यूचर में। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। किसी भी तरह की क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।